नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। रात के 1 बजे से ज्यादा का समय हो रहा है और हम आप लोगों के सामने 19 जून का कोरोना बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में 19 जून को जो नए 145 कोरोना के मामले आए हैं और 128 कोरोना के मामले जो डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी डिटेल्स आप लोगों के सामने रखेंगे। दरअसल डिटेल्स हमारे पास हैं, जो नए केसेस आए हैं उनकी, डिस्चार्ज होने वाले की डिटेल्स हमारे पास नहीं है। वो डिटेल्स जब भी हमारे पास आएगी तो जरूर हम आप लोगों से वो चीज भी शेयर करेंगे। सबसे पहले 19 जून का कोरोना जो आंकड़ा है वो आपके सामने शेयर करना चाहेंगे कि गुरुग्राम में 19 जून को 24 घंटे में 145 नए केसेस आए। उसके साथ ही 128 मामले, जो 128 जो मरीज थे वो डिस्चार्ज भी हुए, यानी कि ठीक भी हुए। उसके अलावा 3 लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु भी हुई है कोरोना से, जो कष्टदायक है और बड़ा इससे दुख होता है ये सुनकर कि किसी की मृत्यु कोरोना से होती है। उनके परिवारों को संवेदनाएं हैं हमारी। अब कुल मामले गुरुग्राम में बढ़कर 4136 हो गए हैं। इसके अलावा कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2292 और एक्टिव केसेस की संख्या 1789 है। 1789 एक्टिव केसेस की संख्या है और अब तक 55 लोगों की मौत पूरे गुरुग्राम में हो चुकी है। एक बात यह कंफर्म हुई है कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका क्वारंटीन पीरियड 14 दिन का होता था पहले, जब शुरुआत में कोरोना शुरुआती दौर में था मार्च में, और उसके बाद ये जब लोग शुरुआत में कोविड पॉजिटिव आ रहे थे तो उनको 14 दिन बाद उनके जो टेस्ट होते थे वो नेगेटिव आते थे। उसके बाद ये 10 दिन हुआ और 10 दिन से अब 7 दिन हो चुका है। जैसी हमारी डॉक्टर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि मोस्टली जो केसेस हैं वो 7 दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं। इसीलिए गुरुग्राम में जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 50% से ज्यादा जा चुकी है और इसी तरह आगे आने वाले टाइम में भी लोग ठीक होते रहेंगे। इसीलिए पीछे के दिनों में हमने देखा कि पिछले सोमवार, इस सोमवार को जो लास्ट सोमवार गया, उस दिन 511 लोग ठीक हुए थे एक ही दिन में। वो उसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब जो अधिकतर केसेस ठीक हो रहे हैं, अधिकतर मरीज जो ठीक हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो सैंपल्स की प्रक्रिया है, उस सैंपल्स की प्रक्रिया को थोड़ा और तेज करने के लिए जो रीसैंपलिंग होनी चाहिए वो यानी कि अब कम कर दी गई है। जो होम आइसोलेशन में है अधिकतर लोग, उनको उनकी सैंपल्स, रीसैंपल्स जो है वो 7 दिन के बाद नहीं लिया जाता है। अगर 7 दिन हो जाते हैं किसी के, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज मुझे कोरोना मेरा टेस्ट हुआ और वो आज कल पॉजिटिव आ जाता है, तो आज से 7 दिन बाद मैं ऑटोमेटिकली ठीक हूं, उसका सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड वो पूरा करना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइन अभी भी है कि 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड करना ही पड़ेगा। तीसरा ये कि 7 दिन के बाद अगर पिछले 3 दिनों से कोई फीवर नहीं है, ये केवल ये 7 दिन का जो पीरियड है ये केवल एसिम्प्टोमेटिक वालों के लिए है। लक्षण वालों के लिए वही 14 दिन का है, उनके रीसैंपलिंग होती है। तो आप लोग असमंजस में ना रहे, ये चीजें हम आप लोगों के सामने क्लियर करते हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके लिए जो कम से कम वो 7 दिन में ठीक हो रहे हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जिनमें लक्षण है उनको 14 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इन चीजों में आप लोग असमंजस में ना रहें। दूसरी बात यह कि हरियाणा सरकार की तरफ से अब हरियाणा में भी जो RT-PCR जो टेस्ट होते हैं उनके रेट्स 4500 से घटाकर 2400 रेट कर दिए गए हैं। अब कोई भी जो निजी लैब्स है, प्राइवेट लैब्स है, वो आपको इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे और ये 2400 रुपए यानी कि 2400 रुपए, ये विद टैक्स, विद GST, ये सब कुछ लगा के इंक्लूड करके आपको 2400 रुपए पड़ेंगे अगर किसी को टेस्ट कराना है तो। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में जो 19 जून को नए कोरोना के पेशेंट्स आए हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं, वो डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। सबसे पहले सोसाइटीज के नाम मैं आप लोगों को गिनवाता हूं कि कहां कहां से केसेस आए हैं। 4 केसेस सुशांत लोग फेज 1 से आए हैं। 2 केस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 17A से आए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने उन सोसाइटीज के नाम ले रहा हूं जहां से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। MR पाम गार्डन सेक्टर 83, पाम ग्रूव हाइट्स सेक्टर 52, वेस्ट टेक ग्रैंड व्यू सेक्टर 81, बुद्धा वाटिका सेक्टर 52, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 एक्सटेंशन, रामप्रस्था सेक्टर 37D,
हार्मोनी होम्स सुशांत लोक फेज 3, विपुल वर्ल्ड सेक्टर 48, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10, ब्लोजम 2 सेक्टर 51, द पिनेकल डीएलएफ फेज 5, आश्रय अपार्टमेंट सेक्टर 10A, अरावली हिल्स सेक्टर 56, कशिश अपार्टमेंट सेक्टर 72, सारे होम्स सेक्टर 92, आरडी सिटी सेक्टर 52, कार्लोटो एस्टेट सेक्टर 53, M2K व्हाइट हाउस सेक्टर 57, विपुल ग्रीन सेक्टर 48, पीच जैस्मीन सेक्टर 31, सेंट्रल पार्क रिसोर्ट सेक्टर 48, रॉयल ग्रीन शेयर होम्स सेक्टर 92। इसके अलावा अब बात करते हैं कि गुरुग्राम के किन किन सेक्टर से केसेस आए हैं। ये जो सोसाइटीज के नाम मैंने आपको बताए, यहां से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 4 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सेक्टर 9A, सेक्टर 38 और सेक्टर 43, यहां से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 45 और सेक्टर 52, यहां से 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 19 जून को। इसके अलावा जहां जिन सेक्टरों से एक एक कोरोना के पेशेंट्स आए हैं वो मैं आप लोगों के सामने गिन देता हूं। सेक्टर 7, सेक्टर 9, सेक्टर 10A, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 46, सेक्टर 48, सेक्टर 53 और सेक्टर 82, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 19 जून को। इसके अलावा बसई एनक्लेव, बलदेव नगर, गांव ढाणा मानेसर, देवीलाल कॉलोनी और फिरोज गांधी कॉलोनी, यहां से भी एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चकरपुर से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, डीएलएफ फेज 1 से 5 लोग, डीएलएफ फेज 2 से 4 लोग, डीएलएफ फेज 3 और डीएलएफ फेज 4 से 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गढ़ी हरसरू से भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कृष्णा कॉलोनी से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लक्ष्मण विहार फेज 1 से 2 लोग और लक्ष्मण विहार फेज 2 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गांधीनगर, हीरानगर, हंस एनक्लेव, खेड़ा देवत कॉलोनी 8 बिस्वा, खानसा गांव, लांगरा गांव और मारुति कुंज, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केसेस मारुति विहार एमजी रोड से आए हैं, मानेसर सेक्टर 1 से 1 केस आया है। इसके अलावा मानेसर सेक्टर 8 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मानेसर सेक्टर 5 से भी 1 केस कोरोना पॉजिटिव का आया है। मियावाली कॉलोनी, ज्योति पार्क, पालम विहार, प्रतापनगर, पंचगांव, मानेसर, यहां से भी एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केस न्यू कॉलोनी से आए हैं, 4 केस राजेंद्र पार्क, 2 रामनगर, 2 राजीव नगर। इसके अलावा 2 लोग सोहना से भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 सरस्वती एनक्लेव से और 2 शिवाजी नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये डिटेल्स है। इसके अलावा रतन गार्डन, राजीव चौक, सुल्तानपुर गांव, शांति कुंज भौंसी, सरहोल, शीतला कॉलोनी, सरस्वती विहार चकरपुर, शक्तिनगर, श्याम कुंज भौंसी, शिवजी पार्क, सैनीखेड़ा गांव, स्नेह विहार भौंसी, सूरत नगर फेज 2, विकास नगर सेक्टर 9 और वजीराबाद, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम लोग जो डिटेल्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जब भी हमारे पास ये डिटेल्स आती हैं, जैसे कि 18 जून की डिटेल्स 19 जून को सुबह 11 बजे आई, तो हम लोगों ने वो भी आप लोगों के सामने पेश की। 19 जून की डिटेल आज रात 1 बजे के करीब आई है, तो हम वो भी आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। 1 बजे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक हमारी टीम पूरी हम ऑफिस में है और आप लोगों के लिए बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जैसे भी हमारे पास कोई अपडेट आती है हम जरूर आप लोगों के से शेयर करते हैं और आपसे भी यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप लोग हमारी खबरों को शेयर भी कर दिया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा अंत में एक अपील फिर दोबारा हम आपसे करेंगे कि आप लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग कृपया सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए एक ही इलाज है अभी तक जो है वो ये है कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, अपने घर के बच्चों को और बुजुर्गों को
खास हिफाजत से रखना है, उनको घर में ही रखना है, उनको घरों से बाहर मत निकालिए, मत भेजिए। कुछ दिन की बात है, जितना हम ज्यादा ख्याल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा आपकी सेहत के लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी, क्योंकि ये कोरोना महामारी सबसे पहले बच्चों को और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेती है, वो उनको संभालना बेहद जरूरी है। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gurugram newsnetwork.com पर भी विजिट कर सकते हैं।